हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी प्यारे बच्चों। और यहां पे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आए। जी हाँ, पूरे चैप्टर से हैं, आप बात कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर आप तैयार करते हैं तो 100% श्योर देते हैं कि आपसे 25 अंक आपसे कोई छीन नहीं सकता। 25 अंक आपको जरूर मिलेगा। इसमें आपको बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी हर एक टाइप के प्रश्न मिलेंगे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए क्या होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जो भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ प्यारे बच्चों वीडियो को जरूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और हमारे चैनल यस केम स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल प्यारे बच्चों जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको फ्री में नोट्स, वीडियोस की लिंक, सारी चीज़ें मिलती रहती है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्यारे बच्चों गिवन है। तो प्रश्न यहाँ पे पहला प्रश्न है, ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य निम्न में से कौन सी झिल्ली करती है। यानी जो ब्लास्टूला अवस्था में होती है, जो ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन सी झिल्ली करती है। एमनियन या अप्रा या फिर कोरियन, इसी को अप्रा बोलते हैं, या फिर इसको बोला जाता है ओपिरोन, या फिर एलेंटॉयस, या फिर योक सैक। तो ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का जो कार्य करती है, कौन सी झिल्ली करती है, वो करती है अप्रा झिल्ली, या फिर इसी को बोला जाता है कोरियन। जो कोरियन होती है, इसका कार्य होता है कि ब्लास्टूला अवस्था में भ्रूण को गर्भाशय से जोड़े। कौन सी झिल्ली करती है, अप्रा, यानी कि बोले तो प्यारे बच्चों कोरियन, अप्रा या फिर कोरियन जोड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, स्त्री में भ्रूण किस अवस्था में रहता है। जो स्त्रियाँ होती है उसमें जो भ्रूण होता है वह किस अवस्था में उपस्थित होता है। मुरूला के रूप में, ब्लास्टूला के रूप में, गैस्टूला के रूप में, या न्यूरूला के रूप में। तो स्त्री में भ्रूण किस अवस्था में रहता है, तो स्त्रियों में जो प्यारे बच्चों भ्रूण उपस्थित होता है, यह मुरूला की अवस्था में स्थित होता है। किसके स्थित होता है, मुरूला की अवस्था में स्थित होता है। तो याद कर लीजिए मेरे साथ, स्त्री में भ्रूण किस अवस्था में रहता है, तो आपको सीधा बता देना है कि स्त्री में भ्रूण सर मुरूला की अवस्था में रहता है। स्त्री में भ्रूण किस अवस्था में रहता है, तो स्त्री में भ्रूण मुरूला की अवस्था में रहता है। स्त्री में भ्रूण किस अवस्था में रहता है, स्त्री में भ्रूण मुरूला की अवस्था में रहता है। क्लियर है प्यारे बच्चों इतना। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, एंड्रोजन्स स्रावित होता है। जो एंड्रोजन्स होते हैं वो स्रावित होते हैं, किसके द्वारा स्रावित होते हैं, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन्स स्रावित होते हैं, या सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन्स स्रावित होते हैं। याद रखिए, एंड्रोजन स्रावित कैसे होते हैं, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा या सर्टोली कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होते हैं, या फिर इस स्पर्मिरिड्स द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्यारे बच्चों आपके स्रावित होते हैं, और क्या स्रावित होते हैं, एंड्रोजन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं, तो लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा। जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं इसी के द्वारा प्यारे बच्चों एंड्रोजन्स जो होते हैं किसके द्वारा स्रावित होते हैं, लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही स्रावित होते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे अतिलघुत्तरीय प्रश्न आता है, और जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न जो कि आपके बोर्ड में गारंटी है कि इससे बाहर प्यारे बच्चों आने वाला नहीं है, यहीं से पूरा प्यारे बच्चों प्रश्न आएगा। तो लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, लीडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखिए। लीडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम क्या है, तो लीडिंग कोशिकाएं ब्यूटिनाइजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन्स हार्मोन स्रावित करती हैं। तो लीडिंग कोशिका प्यारे बच्चों ब्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं एंड्रोजन हार्मोन्स स्रावित करती हैं। तो याद रखना, लीडिंग कोशिका द्वारा संश्लेषित व स्रावित वृषण हार्मोन्स का नाम लिखिए, तो सीधा बता देना है। तो लीडिंग कोशिकाएं ब्यूटाइनिजिंग हार्मोन के नियंत्रण में टेस्टोस्टेरोन एवं
एंड्रोजन्स हार्मोन्स स्रावित करती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फूटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। तो उस प्रक्रिया का नाम बताना है जिसमें जो ग्राफी पुटक होता है या फूटता है और किसमें द्वितीयक अंडक को अंडाशय में क्या करता है, मोचित करता है। उसका नाम क्या है, तो वह है प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग। उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अंडोत्सर्ग कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को यानी जिसमें ग्राफी पुटक फूटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय मोचित करता है उसका नाम क्या है उस प्रक्रिया का, तो अंडोत्सर्ग कहा जाता है। उसका नाम क्या है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। अगला प्यारे बच्चों प्रश्न है, प्रसव क्या है, यानी जो प्रसव है उस क्या होता है, प्रसव का क्या नाम है, किसको कहते हैं प्रसव, और प्रसव को प्रेरित करने वाले या करने में प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन्स शामिल होते हैं। प्रसव क्या है और प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से आना प्रसव कहलाता है। याद रखना प्रसव क्या होता है, तो गर्भकाल पूरा हो जाने पर, यानी कि जो गर्भकाल होता है, मान लीजिए गर्भकाल 9 महीने का होता है, तो 9 महीने में प्यारे बच्चों अगर पूरा हो गया गर्भकाल तो शिशु अब कहाँ आएगा, पेट से बाहर आएगा। तो इसी क्रिया क्या कहता है प्यारे बच्चों, प्रसव कहा जाता है। इस दौरान गर्भाशयी तथा उदरई संकुचन होते हैं। इसके दौरान क्या होता है, गर्भाशय तथा उदरई क्या होते हैं प्यारे बच्चों, संकुचन होते हैं। वह गर्भाशय फैल जाता है और जो गर्भाशय होता है क्या होता है, फैल जाता है, जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाते हैं। और प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन एंड एस्ट्रोजेन। तो मेरे प्यारे बच्चों नून एकेडमी, जी हाँ नून एकेडमी, यह इंडिया की सबसे पहली ऐसी आपकी प्यारे बच्चों ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सोशल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको पूरा फ्री में पढ़वा रही है। चाहे वर्कशॉप हो, चाहे फुल सिलेबस हो, एनसीईआरटी पैटर्न पे नीट की तैयारी हो, 9th 10th 11th 12th की पढ़ाई हो, तो आप नून एप्लीकेशन को प्यारे बच्चों प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, जो कि पूरा आपको फ्री में कोर्सेज चला रही है। अभी तक फ्री में कोई नहीं दे रहा है, लेकिन नून एकेडमी प्यारे बच्चों फ्री में पूरा कोर्स मिलता है, और वो भी लाइव में। जी हाँ, लाइव आपको इस पर टीचर्स जो होते हैं, बेहतरीन टीचर्स, टॉप टीचर्स आपको पढ़ाते हैं। और प्यारे बच्चों नून एकेडमी पे मेरा भी लाइव कोर्सेज चल रहा है। जी हाँ, लाइव कोर्सेज चल रहा है, जो कि मैं बायोलॉजी कवर कर रहा हूँ। और ये बायोलॉजी प्यारे बच्चों आपको नीट जैसे एमबीबीएस और डॉक्टर बनने के लिए बहुत ही आपको वहाँ पे हेल्प करेगा। और पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे, जो कि डेली 4 से 5 PM पर अभी चल रहा है। और क्लास 11th वाले क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं। तो फटाफट जाके ज्वाइन करेंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आपको फटाफट नून एकेडमी पर हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। वह कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब यहाँ प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके लिए क्या है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क्या है यहाँ पे, अंडजनन क्या है। अंडजनन क्या होता है, अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अंडजनन क्या होता है और अंडजनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंडजनन कहलाता है। तो स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का जो निर्माण होता है उसी क्या कहते हैं, अंडजनन कहते हैं। अंडजनन को निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है, या फिर यह निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। पहला किसमें होता है, प्रोलिफेरेशन प्रावस्था। तो इस अवस्था की शुरुआत उस समय से होती है जब मादा फिर माँ के गर्भ में लगभग 7 माह होती है। जनन कोशिका विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छ बना देती है, जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है तथा इसे उगोनियम भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, उगोनियम भी कहा जाता है। दूसरा आता है वृद्धि अवस्था। वृद्धि प्रावस्था क्या होता है, यह अवस्था भी उस समय पूरी हो जाती है जब माँ के गर्भ में होती है। यह अवस्था उस समय पूरी हो जाती है जब जो मादा होती है कहाँ पे होती है, माँ के गर्भ में होती है। इस अवस्था में उगोनियम पोषण कोशिकाओं से भोजन एकत्रित करते हैं और समय आकार में बड़ी हो जाती है, और उसे ही प्यारे बच्चों प्राथमिक ऊसासाइड कहते हैं। और यहाँ पे तीसरी आती है परिपक्व प्रावस्था। क्या आती है प्यारे बच्चों, परिपक्व प्रावस्था। तो यह प्रक्रिया पूरे जनन काल यानी कि 11 से 45 वर्ष में लगातार होती रहती है।
प्राथमिक ऊषासाइड में पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा दो असमान कोशिकाएं बन जाती हैं। इसमें क्या बन जाती है, दो असमान कोशिका बन जाती है और बड़ी कोशिका द्वितीयक ऊषासाइड कहलाती है। जो बड़ी कोशिका होती है इसीलिए को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक ऊषासाइड कहते हैं। अगला प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यौनारंभ क्या है? इस प्रावस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाली परिवर्तन का उल्लेख कीजिए। यानी कि यौनारंभ क्या होती है और इस अवस्था में बालक एवं बालिकाओं के शरीर में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख करना है। तो यौनारंभ क्या होते हैं? यौनारंभ भौतिक परिवर्तनों की तरह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों का शरीर एक वयस्क शरीर के रूप में विकसित होता है तथा इसमें प्रजनन एवं निषेचन की क्षमता भी विकसित होती है। यौनारंभ भौतिक परिवर्तनों की तरह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालकों का शरीर एवं वयस्क शरीर के रूप में क्या होता है, विकसित होता है तथा उसमें प्रजनन एवं निषेचन की क्षमता भी विकसित होती है। बालक के यौनारंभ पर उत्पन्न लक्षण क्या क्या होते हैं? तो बालक के शरीर में यौनारंभ प्रावस्था होने के समय लगभग 15 से 18 वर्ष से ही निम्नलिखित लक्षण होते हैं। पहला, शरीर सुडौल हो जाता है, शरीर पर बाल आ जाते हैं और आवाज़ जो होती है वो भारीपन हो जाती है। तो ये क्लास 12 बायोलॉजी के प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग पढ़ के जरूर जाएंगे। बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो पढ़ के जरूर जाना है। ऐसे वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।